हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये मिसलेनियस इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई टॉपिक विशेष कोई नहीं है, इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कूइंग और बबलाना निम्न में से बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था है? कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की अवस्थाएं कौन सी है? बाड़ी विकास की अवस्था की बात की जाए तो बाड़ी विकास की अवस्था जो है वो इसे हम दो भाग में भी डिवाइड करते हैं। एक आपकी पूर्व अवस्था होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? बाड़ी विकास पूर्व की अवस्था और बाड़ी विकास के बाद की अवस्था। मतलब आपका इसको हम दो टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका जो होता है वो बाड़ी विकास की जो है वो भाषा प्राथमिक अवस्था होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? पूर्व अवस्था होती है। उसी की बात कर रहा है कूइंग और बबलाना। बच्चा इस अवस्था में बाड़ी विकास की अवस्था होती है, इसमें शिशु जो होता है वो क्या करता है? कूइंग करता है, मतलब कुछ कूकता है, ठीक है, कुछ बोलने का प्रयास करता है, वही आपकी क्या होती है? कूइंग कहलाता है। बबलाना मतलब वो अपने हाव भाव के माध्यम से कुछ ऐसे वर्ड को निकालता है जिसे हम बबलाना कहते हैं। जैसे पापा, फाफा, ऐसे कर करके क्या करता है? वर्ड को वो निकालता है। तो वही जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम बबलाना के नाम से जानते हैं। और कूइंग मतलब कुछ ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों को वो क्या करता है? निकालने का प्रयास करता है, तो वो आपकी कूइंग की अवस्था होती है। तो यही कह रहा है कि कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन आपका प्रथम अवस्था है, बी ऑप्शन आपका मध्य अवस्था है, सी ऑप्शन आपका द्वितीय अवस्था है और डी ऑप्शन आपका अंतिम अवस्था है। तो कूइंग और बबलाना जो है वो बाड़ी विकास की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यह जो आपका है मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह जो आपका है वह आपका किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह जो आपका आएगा वह मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका जो है वो मध्य अवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो इसे हम जो है वो मध्य अवस्था के अंतर्गत से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? जो मानव का मस्तिष्क कोश होता है उसमें पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, वो बोन्स आपकी किस संधि से, कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिससे वो अटैच होती है, जिससे वो जुड़ी होती है? ए ऑप्शन आपका चल संधि है, बी ऑप्शन आपका अपूर्ण संधि है, सी ऑप्शन आपका अचल संधि है और डी ऑप्शन आपका कब्जा संधि है। ठीक है। तो जो मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां होती हैं वो परस्पर आपकी अचल संधि से जुड़ी होती हैं। ठीक है, किससे? आपकी अचल संधि से जुड़ी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किस संधि से आपकी जुड़ी होती हैं? तो ये अचल संधि से जुड़ी होती हैं। और क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? मूवेबल नहीं होती, ये इसमें किसी भी प्रकार का आपका मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसे हम अचल संधि के, ऐसी संधियां जिसमें किसी प्रकार का आपको मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलता, मतलब गति उसमें किसी प्रकार की नहीं होती, उसे हम अचल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मानव शरीर में जो क्या है, मानव मस्तिष्क जो होता है या मानव जो शरीर है उसमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की आपको अस्थियां देखने के लिए मिलती हैं, जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी होती हैं। हमारा जो मानव मस्तिष्क है, हम ह्यूमन में अनेक प्रकार की छोटी और बड़ी अस्थियां जो होती है वो क्या होती है? देखने के लिए मिलती हैं, जो किसी न किसी जोड़ के, चाहे वो हाथ का जोड़ हो, चाहे वो पैर का जोड़ हो, चाहे वो घुटने का जोड़ हो, चाहे मस्तिष्क का जोड़ो, किसी न किसी जो प्रकार के संधियों से वो क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है। तथा और क्या करती है? ये जुड़ करके शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। जब ये अस्थियां जुड़ती है तो शरीर को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और स्ट्रक्चर मतलब उसे ढांचा प्रदान करती है और उसे एक आकार बनाने में मदद करती है। ठीक है। जब ये ज्वाइंट जुड़ जाते हैं तो ये जो है जुड़ने के बाद एक शरीर को आकार प्रदान कर लेते हैं, तो हमको देखने के लिए मिल जाता है कि हाँ ये किसी चीज का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है। तो कुछ संधियां ऐसी होती है जो बहुत हार्ड होती है, जहां पर बहुत उनको मजबूती मिलती है, और कुछ संधियां जो होती है वो क्या होती है? आपकी
वैसी होती है जहाँ पे उनका हार्डनेस नहीं होता, सॉफ्टनेस होती है, ठीक है। जहाँ पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर मजबूत हड्डियां जो होती हैं उसे उसमें क्या होते हैं आपके तंतु या स्नायु होते हैं। जो आपकी मजबूत बोन्स होती है उस बोन्स में आपको तंतु या स्नायु देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या करते हैं अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये जॉइंट को जोड़ने के अलावा जो क्या करते हैं आपको गति भी प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। चल संधियां ऐसी संधियां जिनमें क्या है आपका मूवमेंट होता है, चलने फिरने में हमारे लिए आसानी से फिर सकते हैं, ठीक है। कब्जा संधि ये क्या करते हैं ज्वाइंट्स जो होते हैं उनको जोड़ने का ये भी संधियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारी फल और सब्जियां हैं इन फल और सब्जियों में जो लाल रंग होता है, जैसे आपका टमाटर हमको देखने के लिए लाल रंग मिलता है, गाजर हो गई, इन सब चीजों में जो लाल रंग की उपस्थिति होती है वो किस कारण होती है। ए ऑप्शन आपका फ्लेविनॉइड्स है, बी ऑप्शन आपका एंथ्रोसाइनिन है, सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो ये जो लाल सब्जियों में लाल रंग होता है ये क्या होता है आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण पाया जाता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन जो है इसकी उपस्थिति के कारण हमारी सब्जियों में लाल रंग जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फ्लेविनॉइड्स की बात करें जैसे आपके लहसुन वगैरह में होते हैं, इस प्रकार की जो सुगंध आती है उसमें ये होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो आपका क्लोरोफिल होता है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती है ग्रीन होती हैं। जिन पौधों में क्लोरोफिल की जितनी अच्छी मात्रा उपस्थित होगी उतनी अच्छी उनकी पत्तियां जो हरी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हमारी जो पत्तियां होती है वो आपकी हरी देखने के लिए मिलती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस उत्पाद के लिए उटाई की प्रक्रिया की जाती है? इसमें से कौन सा उत्पाद है जिस उत्पाद के लिए हम उटाई की प्रक्रिया करते हैं? ए ऑप्शन आपका नायलॉन है, बी ऑप्शन आपका रेशम है, सी ऑप्शन आपका रुई है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो क्या है आपका उपरोक्त सभी है। तो किस उत्पाद के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं? ओटाई मतलब हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका नायलॉन, बी रेशम, सी रुई और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो रुई है इसके लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं। किसके लिए? तो जो आपका रुई है इस रुई के लिए हम क्या करते हैं ओटाई की प्रक्रिया करते हैं। किसके लिए? तो जो रुई है इस रुई के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया आपको करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। रुई के लिए हम ओटाई की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। जब रुई का उत्पादन किया जाता है तो उसे ओटाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपके कपास की क्योंकि ये प्रक्रिया ये पौधा रुई हमको प्राप्त कहाँ से होती है? ये हमको कपास के प्लांट से ही प्राप्त होती है। जो कपास का पौधा होता है वहां से हमको रुई जो है वो प्राप्त होती है। जब उसके कोए जो होते हैं वो कोए से बीज व रेशे दोनों, जब कोए में क्या होते हैं आपके बीज और रेशे दोनों उपस्थित होते हैं। जब हम कपास के कोए को लेते हैं तो उसको देखने में हमको उसमें बीज भी आपका पाया जाता है और आपके रेशे भी पाए जाते हैं। तो उन्हीं रेशे से, ठीक है, रोटाई के माध्यम से रुई को अलग कर लिया जाता है और जो उसके बीज होते हैं उसके बीज का हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। तो रुई जो है उसका हम वस्त्र उत्पादन में उपयोग कर लेते हैं। जो उसके बीज होते हैं उस बीज का हम खली बनाने में, तेल बनाने में इसका क्या कर लेते हैं उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है आपकी हाथ से भी करते हैं हम रुई को अलग। जैसे अगर हमको कम स्तर पर रुई निकालना है तो हम हाथ से उसको प्रक्रिया कर लेते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक स्तर पर हमको इस रुई को निकालना है तो उसके लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। तो दोनों तरीके से हाथ से और मशीन से इन दोनों तरीके से किया जाता है। रुई से जो है वो कपास से रुई को अलग किया जाता है और इस जो कपास से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जो गिनिंग होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से जो है वो क्या
आता है क्वेश्चन कि कपास से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम गिनी के नाम से जानते हैं। नायलॉन है, नायलॉन को हम धो और पहने रेशा के नाम से जानते हैं। नायलॉन जो होता है फ्लेक्सिबल रेशा होता है, किसी भी व्यक्ति को ये क्या करते हैं, धारण कर सकता है इसे, और इसके साथ साथ जो है कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। और इसके साथ साथ जो आपके ऐसे होते हैं, मतलब जैसे आपके जाने वाले, जैसे आपके जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंफर्ट होता है नायलॉन पहनने में। वस्त्रों में सबसे कंफर्ट आपका ये होता है कि इसे हम धो पहने, इसीलिए कि आसानी से हम इसको धुल सकते हैं और पहन सकते हैं। जैसे आपके प्लेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के लिए ये वस्त्र जो होता है वो फिट होता है। ठीक है, रेशम जो होता है, रेशम हमारे लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, रेशम जो है इसे वस्त्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा होता है? क्या है जो ऊन की आणविक संरचना होती है, इस आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? ए ऑप्शन आपका आर्जिनिन जोड़ है, बी ऑप्शन आपका अम्लीय जोड़ है, सी ऑप्शन आपका सोडियम जोड़ है और डी ऑप्शन आपका सल्फर जोड़ है। तो ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ जो है वो आपका कौन सा जोड़ देखने के लिए मिलेगा? तो जो अम्लीय जोड़ है यह सबसे कमजोर जोड़ देखने के लिए मिलेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबसे कमजोर जोड़ है वो क्या करता है, आपका अम्लीय जोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस जोड़ से जो है, अगर जिन ऊन के रेशे में इस प्रकार का जोड़ पाया जाता है वह ऊन के रेशे आपको कमजोर दिखने के लिए मिलते हैं। वो काफी कमजोर होते हैं, इसके रेशे क्या होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। ठीक है, भीगने के बाद इनकी मजबूती जो होती है और भी कम हो जाती है। भीगने के बाद जो ये ऊन होते हैं, इनके रेशे जो होते हैं वो क्या, लगभग 25 से 30% जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, अगर हम जोड़ के जो रेशे हैं उसको हमको प्राप्त हुए हैं, तो इनकी जो मजबूती है जब हम इसको भिगवाते हैं तो लगभग 25 से 30% जो है वो कम हो जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है? ऐसा कौन सा रंजक है जिसका उपयोग हम पॉलिस्टर के लिए करते हैं? ए ऑप्शन आपका एंजोइक्स है, बी ऑप्शन आपका डिस्पर्स है, सी ऑप्शन आपका बेसिक है और डी ऑप्शन आपका रिएक्टिव है। ठीक है, तो पॉलिस्टर के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रंजक का हम उपयोग करते हैं वह आपका एंजोइक्स रंजक है। कौन सा आपका एंजोइक्स रंजक है, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिस्टर के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है उससे हम एंजोइक्स रंजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंजोइक्स रंजक का ही हम उपयोग पॉलिस्टर के लिए वस्त्रों पर करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिस्टर की जाए तो पॉलिस्टर के जो तंतु होते हैं वो दीर्घ श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। इनकी जो श्रृंखला होती है, इनके जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, जो आपको कहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इनका निर्माण हम क्या करते हैं, कोयला हो गया, जल हो गया, वायु हो गया तथा पेट्रोलियम से जो उत्पादित तत्व होते हैं उनसे इनको निर्मित किया जाता है। पॉलिस्टर को हम कैसे निर्मित करते हैं, तो कोयला का उपयोग करते हैं, उसमें जल का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं और इसके साथ साथ जो आपके पेट्रोलियम से निर्मित जो उत्पाद हैं उन उत्पादों के उन तत्वों से इसका निर्माण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? इसमें से ऐसी आपकी कौन सी बुनाई है जिसमें आपका 2 तंतु जो है वो ताने का रहेगा और 2 तंतु जो है वो बाने का रहेगा? बुनाई की प्रक्रिया में हम दो प्रकार से करते हैं। पहली बात तो उसमें जब हम करघे पर उसको सेट करते हैं तो एक आपका ताना सेट करती है, दूसरा आपका बाना सेट करते हैं। ठीक है, तो उसी में जिसमें 2 तंतु हमारा जो है वो ताना का रहेगा और दोनों 2 तंतु आपका बाना का रहेगा। ए ऑप्शन आपका स्विवेल बुनाई है, बी ऑप्शन आपका डबल क्लॉथ बुनाई है, सी ऑप्शन आपका डॉबी बुनाई है और डी ऑप्शन आपका प्लेन बुनाई है।
ठीक है। तो बुनाई की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम दो तंतु ताना और दो तंतु का बाना का प्रयोग करते हैं? वह प्रक्रिया जो है, वह बुनाई जो है, वो आपकी डबल क्लॉथ बुनाई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी बुनाई है? आपकी डबल क्लॉथ बुनाई है। ठीक है, ये क्या होती है? डबल क्लॉथ बुनाई के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इस बुनाई में जो होता है, वस्त्र बनाने के लिए ताने और बाने के 2 सेट लगाए जाते हैं। ताना का भी आपका 2 सेट लगाया जाता है और बाना का भी 2 सेट लगाया जाता है। दो जो क्या होते हैं, ऊपर और नीचे रहते हैं। मतलब एक 2 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे रहेंगे। और क्या होता है, इस प्रकार के वस्त्रों में क्या होती है, तहें बनती जाती है और ये वस्त्र आपको देखने में एकदम सेम दिखते हैं। ठीक है, आपका जैसे हम क्या कहते हैं ना, टू साइडेड क्लॉथ, मतलब हम इधर से भी पहन सकते हैं और उधर से भी पहन सकते हैं। देखने में दोनों साइडेड की क्लॉथ जो होते हैं वो सेम दिखते हैं। सेम मतलब कलर सा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कलर हम कोई भी उसमें डाल सकते हैं। ताने में अलग कलर डाल देंगे, बाने में अलग कलर डाल देंगे, तो क्या है, तो कलर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बट क्लॉथ की जो बुनावट होती है और सारी प्रोसेस होती है, वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है। हम इधर से उस क्लॉथ को पहन सकते हैं, उधर से भी उस क्लॉथ को पहन सकते हैं। जैसे शाल वगैरह अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं ना कि इधर भी हम वो शाल का उपयोग कर सकते हैं, उधर भी शाल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बट बुनाई जो होती है उसमें डबल क्लॉथ होती है, दोनों साइड वो क्या होती है, बुनाई आपकी सेम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये जो बुनाई होती है वो आपकी डबल क्लॉथ बुनाई के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो रखते हैं। ये जो होता है, बाकी आपकी डाबी बुनाई को हम चिड़िया की आंख वाली बुनाई के नाम से जानते हैं, या उभरी हुई बुनाई आपकी होती है। प्लेन बुनाई जो होती है, इसमें एकदम मतलब सिंपल बुनाई आपको देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समृद्ध क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। पत्ते, इसमें ऐसे मतलब ऐसे पत्तों का उपयोग किया जाता है। पत्ते मतलब जैसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्ते ले लेते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स ले लेते हैं, तो उस जो है वो कार्ड्स होते हैं, इसमें संपूर्ण कहानी को क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो कार्ड्स होते हैं वो आपकी संपूर्ण कहानी को बताते हैं। इसमें आपका सामने जो होता है वो फिगर लगा होता है और पीछे इसके जो होता है वो उसी से रिलेटेड जो फिगर आपका सामने दिख रहा है, उसी फिगर से रिलेटेड जो है वो कहानी जो है वो उस पर पीछे अंकित की रहती है। तो वो ऑप्शन आपका क्या है? ए ऑप्शन आपका फेल्ट बोर्ड वो है, बी ऑप्शन आपका चार्ट है और सी ऑप्शन आपका फ्लैश कार्ड है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहलाता है वो? फ्लैश बोर्ड कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम फ्लैश बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो पत्तों की जिसे हम समुचित क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे किसी समूह को शिक्षित करने के लिए सबसे पुराने समय से, जैसे कोई समूह है उस समय को अगर हमको शिक्षित करना है, तो सबसे पुराने समय से जो उपयोग होने वाला आपका ये कार्ड है, इसे फ्लैश कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये काफी लंबे समय से आपका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका फ्लैश कार्ड हो गया, फलालेन भी आपको बहुत पुराना जो है वो क्या है आपका मतलब यूज किया जाने वाला ऐसे जो है वो तत्व है। फिल्म स्ट्रिप है, इन सब का क्या है, लंबे समय तक हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब तो कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन पहले क्या फलालेन भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता, फ्लैश कार्ड जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता था। फिल्म स्ट्रिप है, इन सारी चीजों का प्रसार कार्यकर्ता जो है वो उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते थे, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको अलग प्रकार की योजनाओं को समझाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता था, जिससे लोग उस चीज को देखें, उस कार्यक्रम को देखें और उस कार्यक्रम से होने वाले जो लाभ हैं, उन्हें लाभ को ग्रहण कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कार्यकारिता के माध्यम से इन सारी चीजों को दिखाया जाता है, ताकि लोग क्या है, वहां के लोग उस रोजगार से जुड़ सके और रोजगार से जुड़ कर अपने जीवन यापन की प्रक्रिया जो है उसे आसान बना सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
सिलाई मशीन में बाबिन कहाँ लगाया जाता है? जो आपकी सिलाई मशीन होती है, इस सिलाई मशीन में हम बाबिन कहाँ पर लगाते हैं? ए ऑप्शन आपका फीड डॉग है, बी ऑप्शन आपका दोलायमान हुक है, सी ऑप्शन आपका प्रेशर फुट है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो सिलाई मशीन में जो बाबिन लगाया जाता है वह बाबिन आपका कहाँ पर लगाया जाता है? जो आपका दोलायमान हुक है इसी में आपका बाबिन लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोलायमान हुक जो होता है वहीं पर हम बाबिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मशीन की बात कर जाए तो मशीन जो है वो मतलब जब से मशीन का आविष्कार हुआ तब से जो है गृहिणी का जीवन यापन क्या है, आसान हो गया। आसानी से किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई चीज जरा से भी घर में हुई है, फटी है या फुट ऐसी हुई है, हम तुरंत उसको क्या करते हैं, सिल लेते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं? जैसे ब्राउन शीट है उस पर हम जब निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद जब हम उसकी कटिंग करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका ड्रेपिंग है, बी ऑप्शन आपका पेपर पैटर्न है, सी ऑप्शन आपका ड्राफ्टिंग है और डी ऑप्शन आपका डार्ट मैनिपुलेशन है। तो ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने की प्रक्रिया को हम पेपर पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे पेपर पैटर्न कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहा जाता है? तो उसे पेपर पैटर्न कहा जाता है। तो जैसे अगर परिधान के विभिन्न खंड है, जैसे परिधान को अलग अलग हमको डिजाइनिंग देना है, कोई परिधान हमने लिया और उस परिधान पे हमको डिजाइन देना है, डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो जब हम उस परिधान पर डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर पैटर्न करते हैं। उस पे जगह जगह पर हम क्या करते हैं, पेपर रखते हैं और पेपर रख के उसको उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी हमारा वस्त्र होता है उस वस्त्र पर क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जब लर्निंग पोजीशन में होते हैं तो अखबार पर भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, नमूना काट लिया जाता है और कागज के अनुसार जो है नमूने को पैटर्न कहते हैं। जैसे हम कोई कागज वगैरह होता है तो उसपे क्या करते हैं, रख के पहले नमूना काट लेते हैं, फिर उसके बाद तब उस पर उस जो कटे हुए नमूने हैं उस कटे हुए नमूने को हम वस्त्र पर फिर हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वही जो आपका है वही उसी को हम पेपर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके सूती वस्त्र हैं इन सूती वस्त्रों में रंग निकालने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका साधारण नमक है, बी ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट है, सी ऑप्शन आपका सिरका है और डी ऑप्शन आपका लिसापोल है। तो सूती वस्त्रों की धुलाई के समय ताकि जब हम उसको उनकी धुलाई करते हैं तो उस समय रंग ना निकले, इस रंग निकलने से बचाने के लिए हम जो है वो किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो साधारण नमक है इसका हम उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद कलर को रोक के रखने का कार्य करता है। साधारण नमक में जब हम इसकी धुलाई करते हैं तो ये बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाता है और जो है वो रोक कर रखने का कार्य करता है, जिससे सूती वस्त्र से जो रंग निकलते हैं वो आपके नहीं निकलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है तो क्या है आपका, जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कपास के रेशों से क्योंकि जो आपके कपास के रेशे हैं इसमें रंगों के प्रति आपकी सादृश्यता देखने के लिए मिलती है, इसलिए इन पर रंग शीघ्र नहीं चढ़ते हैं। प्राकृतिक सादृश्यता इसमें नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक सादृश्यता इसमें देखने के लिए नहीं होती है, इसलिए इस पर रंग जो है वो क्या होते हैं, जल्दी से नहीं चढ़ते। सूती वस्त्र के रंग जो होते हैं वो पक्के करने के लिए हम जो है उनका रंग पक्का हो इसके लिए हम उसमें नमक का यूज करते हैं, जिससे उनका रंग क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। क्योंकि इसमें जब प्राकृतिक सादृश्यता नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि जिसका जो कलर
कलर होता है वो छूटने लगता है। जिन वस्त्रों में प्राकृतिक सादृश्यता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी उनके कलर जल्दी आपको नहीं छूटते, लेकिन सूती वस्त्रों में प्राकृतिक सादृश्यता ना मिलने के कारण आप देखते होंगे तो सूती वस्त्र से जो कलर है वो जल्दी निकलने लगते हैं। तो उनके कलर को अस्थायी बनाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वह किसका उपयोग करते हैं, तो उनके वस्त्र उनके रंग को अस्थायी बनाने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। ये रहे आज के हमारे 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।